दोस्तों ये देश लगता है एक बार फिर हार गया है और बहुत भयंकर तरीके से हारा है। और जिस पटल पर हारा है मतलब बहुत शर्मनाक बात है। बात कर रही हूं मैं विनेश फोगाट मामले में। और यहां दोस्तों आज जो हम देख रहे हैं ना, वाकई में दिल तोड़ देने वाला है। हर एक भारतवासी का दिल आज टूट गया है। कल तक जो खिलाड़ी, जो लड़की सबकी स्ट्रेंथ के रूप में सामने आ रही थी, उसकी हर तरफ मतलब वाहवाही थी और हर तरफ लोग उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, लोग उसको चेयर कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जापान की जो थी उनको हरा करके और वो स्थान, वो मेडल अपने लिए सुरक्षित कर लिया था। सिल्वर तक विनेश फोगाट पहुंच चुकी थी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ओलंपिक में उस लेवल तक जाना सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कहीं ना कहीं उससे जुड़े हैं या कहीं ना कहीं उसके लिए संघर्ष करते हैं। और विनेश फोगाट जैसी खिलाड़ी जो आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार आंदोलन कर रही थी, लगातार संघर्षरत थी और वो उस सिस्टम के खिलाफ थी जिसका शायद उन्हें अब हर्जाना भुगतना पड़ा है। ये सारी बात मैं क्यों कह रही हूं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये बता दूं कि कल तक जो विनेश फोगाट 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन को हराकर अपने लिए फाइनल्स में जगह बना चुकी थी, आज खबर आती है जब आज पूरी भारत को उम्मीद थी कि आज फाइनल में गोल्ड भारत को मिल सकता है। गोल्ड मेडल की वो दावेदार थी प्रबल और बहुत हद तक सबको उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल इस बार ओलंपिक में भारत को विनेश फोगाट के जरिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक हार्ट ब्रेकिंग खबर आती है और उसमें विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कारण होता है उनका 100 ग्राम वजन तय मानक से ज्यादा मिलता है। 100 ग्राम वजन। कल तक सब कुछ ठीक था, आज फाइनल मुकाबले, क्योंकि एक ये रेगुलर प्रक्रिया है और जब वो उस प्रक्रिया से गुजरती हैं तो वहां पर 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा मिलता है और वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। हैरान ये करता है दोस्तों कि ओलंपिक संघ इस खबर को यूं दिखा देता है। आपको नहीं लगता कि इससे पहले एक कोशिश तो, ईमानदार कोशिश होनी चाहिए थी कि उस इल्जाम को या उस जो डिस्क्वालीफाई किया गया उन्हें जिस किसी नियम के तहत, उसे एक बार चैलेंज करना चाहिए था। एक बार वहां यह कहना चाहिए था, जो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ जो होते हैं उनको वो लड़ाई तो एक बार लड़नी चाहिए थी कि अगर आपने ऐसा किया तो हम ओलंपिक खेलों का ही बहिष्कार कर देंगे, भारत ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर देगा। क्या एक बार ये कोशिश, ईमानदार कोशिश नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश के उन खिलाड़ियों के लिए जो जी जान लगाकर एक मेडल अपने देश के लिए लेकर आते हैं? जान लग जाती है दोस्तों। न जाने कितने महीनों, कितने सालों की मेहनत होती है उस एक मेडल के पीछे, समर्पण होता है। और विनेश फोगाट की वो मेहनत, वो समर्पण पूरा देश देख रहा था। जैसा कि प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि वो 2 लड़ाइयां लड़ रही थी, एक वहां पर जो ओलंपिक में सबको दिखाई दे रही थी और एक अंदर, वो भी पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के उन्होंने पूरा एक आंदोलन खड़ा किया और किस तरीके से देश की वो मजबूत बेटी सड़कों पर घसीटी गई, किस तरीके से उन्हें क्या कुछ नहीं कहा गया, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। एक समय था जब उनके डिप्रेशन में जाने की भी खबरें थी और शायद यही कारण था कि इस तैयारी में कहीं ना कहीं वो पीछे हुई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिया था। और पूरा देश जब एक गोल्ड मेडल की राह देख रहा था, वहां से ये दिल तोड़ने वाली खबर आती है और बहुत आसानी से हमारे ओलंपिक संघ के जो करता धरता है वो इस चीज को, मतलब लड़ने से पहले हार मानकर बहुत जल्दी एक अपना बयान जारी कर देते हैं कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई। दोस्तों देश में अलग अलग बहस छिड़ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया और बहुत भयंकर, बहुत बहुत बारीकी से की गई साजिश है, बहुत उनके साथ, क्योंकि ऐसा विनेश फोगाट खुद कह चुकी हैं कि अगर वो पहले शंका जता चुकी थी कि अगर मेरे कोचेस ने मेरे खाने में पीने में ऐसा कुछ मिक्स किया मुझे डोप टेस्ट में फेल करने के लिए या व्हाटएवर, तो उसका क्या। ये आशंकाएं उन्हें बहुत पहले से लग रही थी कि शायद उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। और आज जब ये डिस्क्वालीफाई करने वाली खबर आती है तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक
निराशा की स्थिति भी है और गुस्से की स्थिति भी है। और कुछ लोग हैं बेशर्म, कुछ लोग हैं जो देश की बेटी के इस तरीके से टूटने पर, एक मौका हाथ से निकलने पर, और जब बात देश की है उस बेटी की भी नहीं शायद, और तब भी खुशी मना रहे हैं कि जिन मेडल्स को गंगा में बहाना था ऐसा मेडल ना ही आए तो अच्छा। लोग ये लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को भी जो अपने देश की बेटी का साथ नहीं दे सकते, लेकिन ऐसी बातें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिख सकते हैं। आप जानते हैं उस बेटी के इल्जामात क्या थे? उनके इल्जामात ये थे कि बृजभूषण शरण सिंह जो था वो उनकी छाती पर हाथ लगाता था, वो उनका पेट छूता था, गलत तरीके से छूता था। क्या करती? करने देती। क्या करती? सहन करती। और आने वाली तमाम जो खिलाड़ी बेटियां होंगी आगे भी, आपकी बहन बेटी, मेरी बहन बेटी भी हो सकती है, क्या करेंगे हम? सहन करेंगे ऐसे लोगों को? क्या विनेश फोगाट का आवाज उठाना, साक्षी मलिक का आवाज उठाना, विजेंद्र का आवाज उठाना क्या गलत था? क्या ऐसे लोगों को ओलंपिक में या खेल संघ में होना चाहिए? और अब तो खैर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब भी लोगों का ये कहना कितना शर्मनाक है। और ऐसे लोगों का ओलंपिक संघ से सीधा जुड़ाव है दोस्तों, नेताओं का सीधा जुड़ाव है। और ऐसा क्यों ना माना जाए कि ये विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश है बड़ी। देश की बेटी को हराने के लिए अगर कोई इस लेवल तक जा रहा है ना दोस्तों, तो सोचना चाहिए आपको कि उनका लेवल आखिर कहां। सत्ताधीशों को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आज देश की बेटी को वहां पर जरूरत है, विपक्ष उसके साथ खड़ा है, लेकिन वॉर रुकवाने वाले पापा वहां पर विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई होना नहीं रुकवा पा रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि ये तो नियम है, नियम तो मानने पड़ेंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि केनिया की फेथ को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन केनिया ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया उस चीज को, और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर देंगे। और ये करने के बाद में उसका जो डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया गया था, वो फैसला वापस लेना पड़ गया है। तो क्यों विनेश फोगाट के साथ ये चीज नहीं हो सकती? मात्र 100 ग्राम के लिए देश की बेटी गोल्ड मेडल से चूक रही है, और सबसे बड़ी बात वो उन जज्बे और उस हिम्मत से हार रही है। क्योंकि खबरें ऐसी भी आई कि ये सारा होने के बाद में विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी है और डिहाइड्रेशन को लेकर के वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ड्रिप्स वगैरह चल रही हैं। हालांकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसको पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ऐसी कुछ खबरें जरूर हैं। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं भी है, मन तो टूटा है, दिल तो टूटा है, शक्ति टूटी है उसकी, और आज हमारा देश उस बेटी पे हंस रहा है। तो सोचिए आप कितने कमजोर हैं अंदर से, आप कितने कमजोर हैं। आपको विश्व पटल पर हमारे देश की बेटी का हारना मंजूर है, बट सत्ता की दलाली से नहीं चुक सकते। हम गलत को गलत नहीं कह सकते, हम हमारी देश की बेटी के लिए लड़ नहीं सकते, हम डायरेक्ट हार मान लेते। शायद हम चाहते यही थे, लेकिन ऐसा नहीं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं जो शायद इतनी घिनौनी चाहत रखते। पूरा देश आज विनेश फोगाट के साथ है और चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए कि उनका डिस्क्वालीफाई होना कहीं ना कहीं ये आदेश वापस ले लिया जाए और उनको खेलने दिया जाए। नियमों में बदलाव संभव होता है दोस्तों, होता है, और वो करने वाले हम और आप जैसे लोग ही होते हैं। अगर उनको चैलेंज किया जाए तो नियमों में बदलाव हो सकता है। इस पूरे मामले पर दोस्तों कई अलग अलग तरीके के जो है बयान और कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। मोदी जी जो कल देखें लगातार 3 मुकाबले विनेश फोगाट ने जीते, उसके बारे में एक बार न तो कोई फोन कॉल, जैसे कि हम जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जीतने वालों के साथ फोन पर बहुत जल्दी बात करते हैं, उनको घर बुलाकर फोटो भी खिंचवाते हैं। टीम इंडिया, आपको याद ही होगी, क्रिकेट जो टीम इंडिया आई थी उनको घर पे बुलाकर उन्होंने पूरा फोटो खींचा है और एक एक से उन्होंने फोन पर बात की थी वर्ल्ड कप जीतते ही। विनेश फोगाट के लिए कुछ नहीं था उनके पास,
और अब जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कर दी जाती हैं तो तुरंत से उनका ट्वीट आता है और वो लिखती हैं, विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन. टुडेज सेटबैक हर्ट्स. I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We all are rooting for you. तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी लिखते हैं. और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पर क्या लिख रही हैं. राहुल गांधी लिखते हैं, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंचे भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा. विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है. हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेंगी. आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश. आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है. तो वहीं प्रियंका गांधी ने एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट शेयर की है और कहा, प्यारी बहन विनेश फोगाट, मैंने आपके साहस, आपकी मेहनत और लगन को देखा है. आप ओलंपिक के दंगल में देश की करोड़ों लड़कियों के सपनों के लिए लड़ रही थी. आपके शानदार खेल से उन करोड़ों लड़कियों के सपनों को उड़ान मिली है जो छोटे छोटे शहरों से आती है, तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, सिस्टम से लड़ते हुए, विपरीत हालातों को हराकर बड़े मंचों पर पहुंचने की आकांक्षा रखती है. आपके शानदार खेल ने पूरे देश को गर्व से भर दिया. तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी अथक मेहनत से आप जिस मुकाम तक पहुंची वो आसान नहीं था. आपकी इस अविश्वसनीय यात्रा से करोड़ों सपनों को बल मिला है. इस मुश्किल समय में करोड़ों देशवासी उसी उत्साह के साथ आपके साथ खड़े हैं जैसा पूरे कंपटीशन के दौरान थे. मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना और याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी. मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी. ढेर सारा प्यार. तो दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कोई दिल से लिखता है, मखौल नहीं उड़ाता देश की बेटी का, या शायद इंतजार नहीं करता उसके हारने का. ये वो लोग हैं जो उसके दुख में साथ खड़े होकर चलना जानते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाना जानते हैं. और अब सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है विनेश फोगाट को साथ दिया जाए, संबल दिया जाए और कहीं ना कहीं उनके लिए लड़ा जाए. साजिश की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि साजिश हुई, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता दोस्तों. और ऐसी बातें उठ रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि कोई तो साजिश बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही शातिराना तरीके से शायद रची गई है विनेश फोगाट के लिए. एक देश की बेटी को हराने के लिए इस लेवल पर अगर कोई चला जाता है दोस्तों, तो विनेश कहां हारी है, कहां हारी है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए.